नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा कि जंगल के नए नए रूप होते हैं, नए नए रंग होते हैं और हर रंग हर रूप आप लोगों के साथ हम अपनी वीडियोस के तहत रोज शेयर करते ही हैं। लेकिन हम एक वीडियो ऐसी भी बनाते हैं जिसमें कि हम चाहते होते हैं कि अलर्टनेस का लेवल इतना बढ़ा दें कि ऐसी घटनाएं ना हो और ना हमें ऐसी इस तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी पड़ें। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है दोस्तों। अभी आज सुबह अराउंड 6 से 7 के बीच में जो चूकम गांव है, मोहान में मैं इस टाइम खड़ा हुआ। मोहान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, मैनेटर ऑफ मोहान की हमेशा टेरिटरी रही है और बहुत ही फेमस जगह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। टाइगर्स की मैक्सिमम मूवमेंट यहाँ होती है। इसके सामने की तरफ ही गांव बना हुआ है चूकम गांव। जिन लोगों ने चूकम गांव ने देखा हो दोस्तों, आप मेरी वीडियोस में सर्च करेंगे, चूकम गांव लिखेंगे, लिव द लाइफ 300 लिखेंगे, चूकम गांव लिखेंगे साथ में, तो वो वीडियो भी आ जाएगी। मैंने उसमें लिखा था कि हर कदम पर है खतरा। आज सुबह 6 से 7 बजे के बीच में सोच के लिए जाने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति को टाइगर ने दोस्तों किल कर दिया है और ऐसा बताया जाता है कि थोड़ा सा खाया भी गया है। तो अभी मैनिटर वाला कंसेप्ट है कि नहीं, इस पर तो अभी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन क्या परिस्थिति है इस केस में बनी है। और दोस्तों, जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए। लाइक करने से ये वीडियो की रीच बढ़ती है और शेयर करने से हर उस इंसान का अलर्टनेस का लेवल इतना बढ़ जाना चाहिए जो जंगल के आसपास रहते हैं लोग या जंगल घूमते हैं वो लोग, कि ह्यूमन और मैन कॉन्फ्लिक्ट एकदम से खत्म ही हो जाए। अगर खत्म भी ना हो तो बिल्कुल कम तो एटलीस्ट हो जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। वीडियो की लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो की जो मैं शुरुआत कर रहा हूं ये मैं केएमवीएन मोहान से कर रहा हूं। ये जो गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है इस पे भी मैं रुक चुका हूं रात को, आप मेरी वीडियोस में चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, इसी रूट पे जब हम थोड़ा सा भी हम आगे चलेंगे तो भंडारी जी का होम स्टे आएगा, मोहान का भंडारी जी का होम स्टे, जहां पे मैं हमेशा रुकता हूं। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में वो जगह देखी भी होगी। जो वो होम स्टे है उसके पीछे की तरफ नदी है और नदी के पीछे की तरफ, नदी के मतलब बात क्रॉस करके, नदी के क्रॉस करके चूकम गांव है। दोस्तों, चूकम गांव में हमेशा से टाइगर की मूवमेंट रही है। जब आप मेरी वाली वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने चूकम गांव दिखाया था, मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि हर कदम पर यहाँ पे खतरा है। बिल्कुल गांव के एरिया में बना हुआ गांव है, मतलब जंगल के एरिया में बसा हुआ ये गांव है। बिल्कुल जंगल है चारों तरफ और नदी भी है, और जिसकी वजह से मैक्सिमम मूवमेंट रहती है एनिमल्स की, नदी होने की वजह से। दोस्तों, उसी गांव में सुबह 6:30 से 7 बजे की बात बताई जा रही है ये। जैसा कि जिनकी जान गई है इस टाइगर अटैक में, उनके घर में वॉशरूम नहीं था। और जंगलों में मैंने देखा भी है, हर घर में वॉशरूम होता भी नहीं, लोग अभी भी खुले में शौच ही करने जाते हैं। तो वो सुबह 6:30 और 7 के आसपास शौच के लिए जंगलों में गए थे। उसी टाइम पे टाइगर ने पीछे से उन पे हमला किया और उन्हें उठा के ले गया। गर्दन पे वार था तो जान उनकी हाथों हाथ ही चली गई होगी, लेकिन उनकी बॉडी को उठा के वो लेके चला गया। दोस्तों, पीछे की तरफ नाला बहता है, उसे नाला कहते हैं। चूकम गांव में नाला कहते हैं उसे। गांव के लास्ट में है वो नाला। उस नाले पे ले जा चुका था बॉडी को। लेकिन जैसे कि गांव में हल्ला वगैरह हुआ, गांव वाले ने होक्का लगाया तो बॉडी को तो रिकवर कर लिया गया था, लेकिन जान उनकी जा चुकी थी क्योंकि वार बहुत खतरनाक था। और जैसे कि वो बुजुर्ग थे, 62 ईयर्स के, 60 से 60 से 62 साल की उम्र उनकी बताई जा रही है। तो ये भी एक बात कही जा रही है कि एक कमजोर शिकार को मतलब उठाया टाइगर ने, जो आसान शिकार रहा होगा थोड़ा। ये मोहान आ गया ना सामने, भंडारी जी की जो मैं कह रहा था ना होम स्टे, वो आ गया। इसके पीछे की तरफ नदी है और नदी के पीछे की तरफ है चूकम गांव। दोस्तों, जैसे कि ये जो घटना है ये आज ही की घटना है। आज ही की घटना मतलब 27 जनवरी 2024 की ही घटना है। सुबह 6:30 के आसपास जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क
मोहान के पास चूकम गांव। दोस्तों ये बताया जाता है कि जो टाइगर था ना, पहले उसने इंसान को किल करने से पहले एक गाय को किल किया पहले गांव में। उससे मात्र 15 मिनट पहले ही उसने एक गाय भी मारी थी गांव में, और फिर उसके बाद इंसान रास्ते में आया होगा तो इंसान को भी मार दिया। और दूसरी बात एक और भी बताई जा रही है कि गांव में टाइगर रात से ही मौजूद था, क्योंकि रात को वो टाइगर रोर कर रहा था। लेकिन जैसा गांव वाले की सोच होती है कि गांव में रात को तो टाइगर आ ही जाते हैं आसपास और रोर वगैरह भी करते रहते हैं, लेकिन गांव वालों को लगता है कि वो सुबह टाइगर निकल जाता होगा इधर, मतलब हट गया होगा, वहां नहीं होगा जहां पे रात को होगा, वहां नहीं होगा गांव के आसपास। लेकिन यहाँ पे दोस्तों गांव वालों का अंदाजा, जिनकी जान गई उनका अंदाजा बिल्कुल गलत साबित हुआ, और टाइगर रात को आया तो था लेकिन सुबह हिला नहीं, वहां से वहीं बैठा था सुबह वो, और सुबह ही उसने शिकार किया, पहले गाय का फिर उसके बाद उन इंसान का। दोस्तों ऐसा भी बताया जा रहा है कि वो जो थे ना गांव में, जिनके ऊपर जिनकी जान गई है, वो कहीं और से थे, मतलब विस्थापित थे वो यहाँ, कि वो चूकम गांव में रहते थे वो, लेकिन वो किसी ऐसे एरिया से आए थे जहाँ पे बाढ़ प्रभावित एरिया जो होते हैं, ऐसे एरिया के थे वो, लेकिन रहते चूकम गांव में थे बहुत समय से। दोस्तों उस गांव की ज्योग्राफिकल लोकेशन भी ऐसी है ना कि टाइगर अटैक तो बिल्कुल ऐसी चीज है, बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल जंगलों में है गांव। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स तो है ही। तो पिछले कुछ दिनों से मोहान में और चूकम गांव की तरफ टाइगर की साइटिंग भी काफी ज्यादा हो रही है, मतलब उसकी साइटिंग के भी चांसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि दिखता रहता है। मैंने काफी यूट्यूब पे वीडियोस देखी जिनमें मैंने उस टाइगर को देखा, यहाँ इसी रोड पे, जिस रोड पे अभी हम चल रहे हैं ना, इसी रोड पे, बल्कि एक एक नहीं 2-2 टाइगर घूम रहे हैं। कुछ लोगों का तो अंदाजा ये भी है कि ये वो टाइगर भी हो सकते हैं जो लंगड़ी पकड़ी गई थी पिछले साल, जिसे मोहान मैनीटर का खिताब मिला, या कह सकते हैं नाम मिला। ये उसके बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके साथ 2 बच्चे रहते थे, जो जोड़ा था उनके साथ 2 बच्चे भी थे। तो वो तो एक मेल टाइगर फीमेल टाइगर तो पकड़ लिया था, लंगड़ी जिसको कहा जाता था, उसको तो पिछले साल पकड़ लिया था, लेकिन उसके बच्चे यहीं रह गए थे 2, जिनके बारे में अंदाजा लगाया जा रहा था मोहान के क्षेत्र में जब तक ये बच्चे नहीं पकड़े जाएंगे खतरा बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि इन्होंने भी कहीं ना कहीं मैनीटिंग, जब वो मोहान मैनीटर शिकार करती थी तो बच्चे भी खाते थे, तो बच्चों ने भी देखा है शिकार होते हुए। तो ये अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था कि मोहान का क्षेत्र संवेदनशील है इस टाइम, और कभी भी घटना यहां हो सकती है। तो जो गांव वालों का अंदाजा था ना दोस्तों, या यहाँ के लोगों का जो अंदाजा था, वो बिल्कुल सही साबित हुआ इस केस में। दोस्तों मेरे एक नॉन जो चूकम गांव में गए थे आज, उन्होंने मुझे बताया कि उस पूरे क्षेत्र में मतलब खून ही खून फैल रखा था, जहां पे अटैक करा था, जहां से मतलब उन्हें उठाया था उस जगह भी, और चांद नाले पे ले गया था उस जगह भी, बिल्कुल खून ही खून फैल रखा था। ऐसा भी बताया जा रहा है कि पिंजरे भी गए हैं चूकम गांव की साइड, 2 पिंजरे भी ले जाए गए हैं, ताकि, क्योंकि बिल्कुल रिहायशी एरिया चूकम गांव में तो पॉपुलेशन है ही है, अगर वहां पे उसने इस तरह से वारदात करनी शुरू करी है टाइगर ने, तो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है, क्योंकि 1.5 किलोमीटर का तो गांव में पैदल जाने का रास्ता है, और बिल्कुल सुनसान रास्ता है। आप मेरी वीडियोस में देख भी सकते हैं, एकदम सुनसान रास्ता है दोस्तों वो। तो ऐसे सुनसान रास्ते पे अगर लोग आएंगे जाएंगे भी तो भी कितना खतरा बढ़ेगा, और एक ऐसा टाइगर जिसके मुंह में इंसान का खून लग चुका है। तो पिंजरे भी लगाए गए हैं स्पॉन्टेनियस तरीके से, मतलब आज के आज ही पिंजरे लगा दिए गए हैं, मतलब पिंजरे गए थे, अब वो कहाँ सेटअप हुए हैं, किस जगह सेटअप हुए हैं, ये तो दोस्तों आने वाली वीडियोस में ही पता चल पाएगा, जैसे जैसे हम इंफॉर्मेशन गैदर करते रहेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल आज का ही अटैक है ना, तो एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही बाहर आई है। लेकिन ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये
भूल हो सकती है, टाइगर से भूल से शिकार हो गया हो, क्योंकि जब इंसान झुका हुआ होता है ना तो टाइगर उसे कई बार जानवर भी समझ लेता है। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये भूल का शिकार भी हो सकता है, मतलब इंटेंशनल किलिंग ना हो ये, क्योंकि वो मैन ईटर वाला फैक्टर इसके साथ लग नहीं रहा, क्योंकि इसने थोड़ी देर पहले ही इंसान को अटैक करने से मात्र 15-20 मिनट पहले ही एक गाय को किल किया था। तब जैसे ही वो थोड़ा सा शोर शराबा हुआ उसके बाद उन्होंने उनको किल कर दिया, इंसान को किल कर दिया और खींच के ले गया। दोस्तों अटैक की, जैसे मैंने बताया ना, अटैक की तो प्रोबेबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज बहुत दिन से बनाई जा रही थी। मतलब लोग कह रहे थे गांव के कि खतरा है बहुत, खतरा है बहुत, क्योंकि इनके बिल्कुल भंडारी जी की भी बिल्कुल रोड पे आके बैठ गया था उस दिन। भंडारी जी की दुकान अभी आप लोगों को दिखाई मैंने, वो रोड है जहाँ लाइटिंग है इतनी सारी, उस दिन भी वो बिल्कुल 7 बजे शाम को टाइगर रोड के सामने आके बैठ गया था। मेरी प्रीवियस वीडियोस में वो वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो जैसे ही मौका मिला होगा, मतलब यहाँ तो इस तरह का फैक्टर है, जितने नंबर है ना टाइगर का, जितने ज़्यादा टाइगर हैं यहाँ तो इस तरह का फैक्टर है दोस्तों कि मौका लगते ही इंसान की जान चली जाती है यहाँ। मतलब जैसे ही थोड़ा सा कुछ ऐसा खतरा सा बनता है ना, सिचुएशन एकदम से बनती है खतरनाक सी, तो फिर इंसान की जान चली ही जाती है यहाँ। और मोहान एरिया तो खास कर की। दोस्तों इतना खतरनाक माहौल हो रखा है, फिर भी टू व्हीलर यूज करने के लिए लोग मजबूरी में बेचारे टू व्हीलर यूज कर रहे हैं। लेकिन वाकई में माहौल यहाँ पे ठीक नहीं है, खतरनाक माहौल है इस टाइम। मोहान का माहौल खतरनाक है। और अब तो जैसे उसने आज ही वही किलिंग करी है ना, आज तो वो 101% उधर ही होगा वो वाला टाइगर तो। लेकिन यहाँ तो दोस्तों टाइगर बहुत सारे हैं, लेकिन वो वाला जो टाइगर है वो वहीं होगा। दोस्तों सोच के लिए भी जो जाना है ना, ये सोच के लिए जाने की वजह से भी बहुत हादसे होते हैं कि घास के लिए जाना, सोच के लिए जंगल जाना, और अपने घर से मात्र, लेकिन ये बात सुनने में आई अपने घर से मात्र 10-20 मीटर की दूरी पे ही थे वो। जिस टाइम पे अटैक हुआ है ना उनपे, मात्र 10 से 20 मीटर होंगे वो अपने घर से, और 10 से 20 मीटर पे ही सही उठा के ले गया वो टाइगर ना। दोस्तों जैसे जिस टाइम पे अटैक हुआ था ना, उस टाइम पे गांव में हल्ला वगैरह मचा होगा। तो जब गांव वाले पहुंचे ना वहां, मतलब जहां से उठा के लेके गया, तो जिनकी जान गई है उनकी चप्पल, उनकी बिलोंगिंग्स, मतलब उनका सामान वहीं पड़े हुए मिला था सारा। फिर जब लोगों ने तलाश शुरू करी, ढूंढना शुरू करा, तब जाके नाले के पास उनकी बॉडी मिली। काफी दुखद है दोस्तों, बहुत दुखद है, बहुत दुखद घटना है ये तो। दोस्तों ये सामने सुंदरखाल गांव आ रहा है। दोस्तों जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि टाइगर कभी भी अपना रास्ता नहीं बदलेगा, रास्ता ह्यूमन बींग्स को ही बदलना पड़ेगा, अपनी जीवन शैली में उन्हें बदलाव करना पड़ेगा। जैसा कि इस केस में भी सामने निकल के आया कि वो सोच के लिए जंगल में गए, तो यहाँ पे भी वही वाली बात है कि अगर काश वॉशरूम घर में ही होता तो उन्हें जंगल ना जाना पड़ता, और जंगल ना जाना पड़ता तो उनकी जान सुरक्षित रहती। पहली बात तो ऐसे जंगल में रहना, और फिर इस तरह से जंगल में जाना, पहली बात तो पूरा गांव ही जंगल में है, लेकिन उसके बाद फिर वो जंगल की तरफ जो जाना, ये सोच वगैरह के लिए जाना, ये लकड़ी वगैरह के लिए जाना, दोस्तों ये तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि खतरे को बुलावा देती हैं चीजें। अटैक होने के चांसेस बनते ही रहते हैं इस वजह से। न जाने इसका क्या सॉल्यूशन होगा, क्या होने वाला है, क्योंकि टाइगर का नंबर जिस रफ्तार से बढ़ा है दोस्तों, सन 2006 में उत्तराखंड में 177 टाइगर थे, अब 2024 में 600 से भी ऊपर टाइगर हैं उत्तराखंड में, 600 से ऊपर। और एरिया इतना ही है जितने में 177 एक्वायर कर लेते थे जिस एरिया को,
अब उसी एरिया में अडेप्ट हो रहे हैं 600 टाइगर। इसलिए अब पहाड़ों पे भी टाइगर है, अब उन गांवों में भी टाइगर है जिस गांव में कभी पहले टाइगर नहीं आया करते थे। अब टाइगर हर जगह मिलेगा आपको, हर जगह, उत्तराखंड में हर जगह, चाहे वो अल्मोड़ा हो या उससे भी ऊपर की जो जगह है। 7000 फीट तक भी टाइगर, मैं एक लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ रहा था दोस्तों, उसमें लिख रहा था कि 7000 फीट तक टाइगर पहुंच गया है। यहां से तो शुरुआत होती है। ये जो मोहान, ये सुंदरखाल जो रीजन है ना, ये तो पावरफुल टाइगर्स की टेरिटरी कही जाती है, पावरफुल टाइगर्स की टेरिटरी, जो टाइगर्स को खदेड़ देते हैं, दूसरे टाइगर्स को जो खदेड़ देते हैं, जो पहाड़ों की तरफ जाते हैं। फिर तो ये टाइगर्स तो वैसे भी इतने खतरनाक होते हैं, खतरनाक टाइगर्स की टेरिटरीज में कंसिडर होते हैं। दोस्तों जैसा मैंने अभी बताया कि जो टाइगर अटैक है ये आज ही का टाइगर अटैक है, एकदम मतलब आज सुबह ही हुई है घटना। तो जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर कर दी। आने वाली वीडियोस में जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जो चैनल से हमारे जुड़े हुए लोग हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, हमारे चैनल को प्यार करते हैं, जैसे कि ये चैनल मेरा ही नहीं है, आपका भी है दोस्तों, चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। क्योंकि चैनल को ज्वाइन अगर आप करेंगे ना, तो कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट का नहीं है, सिर्फ 29 रुपीज़ की ज्वाइनिंग है। लेकिन उस ज्वाइनिंग को करने के बाद आप मुझसे वॉइस कॉल पे भी बात कर सकते हैं। ये उसमें प्रिविलेज है कि जैसे आप ट्रैवल प्लान करते हैं या जिम कॉर्बेट की तरफ आते हैं, जंगलों की तरफ जाते हैं, तो आप मुझसे वॉइस कॉल पे बात भी कर सकते हैं दोस्तों। सिर्फ 29 रुपीज़ का प्लान है, बहुत सस्ता ही कहूँगा मैं तो जो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ज्वाइन भी जरूर करेंगे आप इस चैनल को। बाकी जंगल का हर रूप आप लोगों के साथ आता ही रहता है, और आने वाली वीडियोस तो पक्का दोस्तों मैं कह सकता हूं कि बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग होने वाली हैं। टाइमली मैनर में मैं हर अपडेट आप लोगों तक पहुंचाता हूं दोस्तों। तो आपको भी चैनल को सपोर्ट करना चाहिए, तो ज्वाइन जरूर कीजिए दोस्तों, ज्वाइन जरूर कीजिएगा चैनल को। चलिए दोस्तों, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इंक्लूड करूंगा। दोस्तों आजकल कोहरे का भी जोन है, और इस रोड पे ट्रक्स का काफ़ी दबाव रहता है, काफ़ी प्रेशर रहता है यहाँ पे ट्रक्स का, काफ़ी ट्रक्स चलते हैं यहाँ। कभी कभी लगता है इतने ट्रक्स भी चलते हैं, सब कुछ चलता है, फिर भी टाइगर की इतनी बढ़िया वाली मूवमेंट रहती है यहाँ, क्योंकि उसने भी अपनी जगह बना रखी है ना क्रॉस व्रॉस करने की, उन्हीं पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस करता है वो। लेकिन ये जगह खतरनाक तो है ही दोस्तों, जैसे जैसे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे अब यहाँ जंगल में या जंगल के आसपास के एरियाज की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो खतरा भी बढ़ रहा है। टू व्हीलर का भी यूज़ होता है, सब कुछ होता है। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव।